डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने पूछा है पेंटेन के बारे में भाई। पेंटेन और पेंटेन बिल्कुल सिंपल सा है, फर्स्ट वाली टेबल से ही आ जाएगा। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है। और 5 कार्बन में सिंपल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ANE लगाया हुआ है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगा देने हैं। और बाकी वैलेंसी किससे पूरी करेगा, ये हाइड्रोजन से। तो आप इनके हाइड्रोजन है वो लगा सकते हो सबके, इस तरीके से। बाकी बची हुई वैलेंसी है हाइड्रोजन से है वो पूरी कर लेगा। ये कलर वैसे ही इसमें इशू है, इस वजह से कर रहा है, लेकिन वरना ये एक जैसे ही कलर है, ये मानो आप। तो ये हाइड्रोजन हैं कितने लगे हुए हैं यहाँ पे, यदि हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कार्बन हमारे 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। फॉर्मूला क्या लग रहा है हमारा, एल्केन का ही लग रहा है। एल्केन का कौन सा फार्मूला था, CnH2n+2। तो वो फॉर्मूला लग रहा है, तो सिंपल सी बात है एल्केन की बात। अब इसने पूछा है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल तो आप पढ़ोगे 11th में। यहाँ पर तो एक वर्ड ही आया है हालांकि। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला तो इनका सबका सेम है, जितने भी इसकी स्ट्रक्चर बनेंगे ना, हम अलग अलग ढंग से इसको चेंज कर करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें CnH2n+2 जो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, C5H12, इसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सिंपली जब हम फॉर्मूले को ऐसे बनाते हैं, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जब हम किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले को, जैसे CA5RH12 है ना, ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, और जब इसको हम ऐसे फैला के लिख देते हैं तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। और या बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो बन चुका है हमारा। और स्ट्रक्चर को जब हम चेंज कर करके अलग अलग बना सकें, अलग कैसे है, जैसे कार्बन है हमारे पास 5 थी, और पांचों को हमने एक सिंगल चेन में बना दिया, तो ये हमारी क्या है, एक सिंपल चेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद यदि हमने क्या कर दिया, चेन में कार्बन है वो रख दिए 4, और एक कार्बन है ना वो हमने साइड में लगा दिया, तो ब्रांचिंग भी बोलते हैं। पढ़ा भी था हमने फर्स्ट पार्ट में, ब्रांचिंग का मतलब क्या है, एक जो चेन जा रही थी ना उसमें हमने कार्बन या तो यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगा देंगे तो ये चेन इस तरीके से बन गई है। ठीक है, ये अलग से ब्रांच नहीं बोलेंगे हम। ब्रांच के लिए आपको एक कार्बन लास्ट में छोड़ना पड़ेगा, किसी भी किनारे से एक कार्बन छोड़ के दूसरी कार्बन पे आपको लगाना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बन सकती है। या फिर इसको क्या कर सकते थे, हमारे पास 4 कार्बन तो चेन में रखनी है, और एक कार्बन हमने यहाँ लगा दी तो इसका तो कोई फायदा नहीं है, ये तो चेन ही बन जाएगी। इसको हम ब्रांच करने के लिए यहाँ से भी लगा सकते हैं। मतलब या तो इस कार्बन पे लगा दो जैसे उसमें लगाया, या फिर इस कार्बन पे लगा दो, बात बराबर ही है, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे ही हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, 3 कार्बन को तो रख लें हम चेन में, एक कार्बन को लगा दें ऊपर और एक को लगा दें नीचे, इस तरीके से। तो एक स्ट्रक्चर इसकी ये बन सकती है। तो मतलब हम किस किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, उसी को आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का पाया जाना किसी भी एक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे यदि हम सिंपल जो स्ट्रक्चर है, पांचों के 5 कार्बन एक के पीछे एक लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन। और जब कार्बन टोटल 5 ही हैं हमारे पास, लेकिन एक ब्रांचिंग में साइड में गई हुई है, और उसको हम क्या बोलेंगे फिर, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और जब दो ब्रांचिंग हुई है, एक ऊपर और एक नीचे निकल गई, इसका कोई सब वो अलग तरीका नहीं है, इसका तो सिंगल ही है बस। में तो हमारे पास 5 कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। और ये जो आइसो एन पेंटेन ये वर्ड जो मैंने यूज किए ना, ये इसके कॉमन नेम है भाई, कॉमन नेम है। IUPAC नेम यदि आप इसके पढ़ोगे वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। उसमें क्या रूल कहता है कि भाई एक चेन आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है केवल। एक पहले तो चेन सेलेक्ट करो, जैसे इसमें 5 कार्बन है ना, तो इसका तो सिंपल है हमारा पेंटेन ही नाम बन जाएगा, इसके तो कोई रूल नहीं लगेगा। लेकिन इसका यदि हमको IUPAC नेम आपसे पूछा जाए ना, इसका क्या बनेगा, हमारे पास पहले तो एक चेन सेलेक्ट करो आप, लंबी चेन, ब्रांच पे नहीं जाना है आपने। चेन देखो, चेन आप इस तरीके से काउंट कर लो, या फिर चेन को इस तरीके से मोड़ के देख लो, कार्बन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 ही आ रहे हैं। ऐसे भी देखोगे तो ये भी 4 ही आ रहे हैं, यहाँ से काउंटिंग करोगे फिर भी 4 ही हैं। तो आपने क्या करना है, एक के पीछे एक जो कार्बन लगी हुई है ना उसको काउंट करना है। और इसकी ज्यादा डिटेल आप 11th में ही पढ़ोगे। तो इसका दूसरा नाम वो क्या बन सकता है, एक कार्बन जब हमारी साइड में चली जाती है ना, उसके लिए हम मिथाइल वर्ड यूज करते हैं। एक कार्बन जब साइड ब्रांच में हो और 4 हमारे कार्बन मेन चेन में है, तो इसके लिए हम
क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल जो वर्ड है ना वो आगे लगता है एज ए परफिक्स, तो मिथाइल ब्यूटेन नाम बन जाता है इसका। और इसका यदि हम देखें, इसकी चेन यदि काउंट करें 1 2 3 इस तरीके से, ऐसे नहीं जा सकते सीधा, ये देखेंगे बॉन्डेड वाली कार्बन चेन में कितनी है, 1 2 3 ऐसे देख लेंगे, 1 2 3 ऐसे भी, ऐसे देख लो 1 2 3, 3 ही आ रही है हमारे पास एक चेन में, 3 के लिए तो हम प्रोपेन वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे, जैसे हमने मान लो 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग की है इसकी, तो एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और दूसरी पोर्शन पे लगे हुए हैं तो 2 2 इस तरीके से डाई मिथाइल और प्रोपेन इसका नाम बनता है। ये थोड़ी सी डिटेल है, आप इस लेवल पे केवल आइसोनियो वाली बातें हैं वो याद रख सकते हो। अब आपके लिए ये थोड़ा इजी लग रहा है आइसोनियो, भाई ये पता नहीं क्या बता रहे हैं सर, लेकिन आगे आएंगे ना जब आप 11th में पढ़ोगे, ये आपको टिपिकल लगेंगी ये चीजें, और ये आपको इजी लगेंगी, क्योंकि ये रूल है ना जो नोमेनक्लेचर, ये बड़ा टिपिकल चीजें हैं। और एक बार यदि आप समझ लेते हो ना, तो उसके लिए आपको बड़े इजी हो जाते हैं किस तरीके से, और कंप्लीट डिटेल चलती है 11th क्लास में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो कार्बन बहुत ही ज्यादा एक हम मान सकते हैं वर्सेटाइल कंपाउंड, हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा कंपाउंड इसके मिलते हैं आपके कार्बन के, कार्बन एटम है ना हर जगह आपको मिलता है, और उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है वो काम करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमने स्पेशल कार्बोनेटेड्स कंपाउंड के लिए डिजाइन की हुई है पढ़ने के लिए। और जब भी आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी टिपिकल लगती है इनऑर्गेनिक से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, अलग से रूल बनाए हुए हैं, अलग से इसकी रिएक्शंस आती हैं, तो वो रहेंगी। तो हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, ज़्यादा तो आप डिटेल है फर्दर क्लासेज में पढ़ोगे, हमने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो यहाँ पे कर लिया है। एक स्ट्रक्चर तो इसकी ये आएगी, दूसरी स्ट्रक्चर क्या थी, हमारे पास 4 कार्बन एक चेन में थे, एक कार्बन यहाँ पे, बाकी आपने लगा देने हैं हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के कितने 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन इस तरीके से लगेंगे। कार्बन का आपने देख लेना है कितने बॉन्ड उसके बनाने बचे हुए हैं, एक स्ट्रक्चर इसकी ये थी, और एक हमने ऐसी बनाई थी स्ट्रक्चर, और इसमें कार्बन 3 बॉन्ड बनाने रहते हैं, 3 बॉन्ड ये बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, ये भी 3 बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, और ये भी अपने 3 है हाइड्रोजन के साथ पूरे कर लेता है, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड पूरे कर लेता है। और ये कार्बन है, इसके तो चारों बॉन्ड कार्बन कार्बन से ही पूरे हो चुके हैं। तो इनके अंदर सबके अंदर यदि आप फॉर्मूला देखोगे ना, काउंट कर भी लेना बना के स्ट्रक्चर को, तो आपका C5H12 ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट से है, 2 प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन मैंने की थी, एक तो टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी 4 बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है कार्बन की वो, और दूसरा है कैटानेशन पावर, कैटानेशन पावर, ये क्या होती है, लॉन्ग चेन बनाने की कैपेसिटी, कार्बन है ना अपने एटम्स के साथ एक लंबी चेन बना सकता है, इन्हीं 2 प्रॉपर्टी को आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब हमारे पास फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है कि ये 5 कार्बन हैं, और 5 कार्बन है वो कैसे हैं, रिंग में है, और एन लगा हुआ है, इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी जो बॉन्ड है वो आपने किससे पूरे कर देने हैं, हाइड्रोजन लगा के पूरे कर देने हैं। दो दो हाइड्रोजन ही लगा पाओगे आप, क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन ने पूरे किए हुए हैं, एक आगे वाली कार्बन से एक पीछे वाली से, तो मेन तो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी ये। और एक बात आपको याद रखने की है, जो वो साइक्लो जब भी आ जाए ना, साइक्लोपेंटेन, इसका जो फॉर्मूला रहेगा ना वो CnH2n वाला रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला रहेगा, ये याद रखना। क्योंकि हमारे पास जो कार्बन थी ना, सिंपल पेंटेन होता तो इस तरीके से जैसे वो चेन थी लॉन्ग, अब क्या किया हमने, इस लास्ट वाली कार्बन को इस फर्स्ट वाली कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि इसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया, और इसका जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था ना वो भी यहाँ से गायब हो गया। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ना, ये गायब हो चुके हैं यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट वाली कार्बन ने सेकंड वाली कार्बन के लास्ट वाली कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया, और इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से रिंग में दिखा दिया। और इसकी यदि हम बात करें जो आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, वो यहाँ से समझ लेते हैं, साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी आपकी, कार्बन है वो 5 है, आपने दिखा देने हैं इस तरीके से, 5 कार्बन हमारे हो चुके हैं, और इसके जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन है वो
अटैच हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन है वो तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमारी बेसिक स्ट्रक्चर वो बनेगी। लेकिन इसने पूछा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था मैंने। पहले तो क्या लिख लो, जो हमारे पास कार्बन है उनको लिखो, जहां जहां बॉन्ड लगे हुए हैं इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। जितने सिंगल बॉन्ड है उनके 2 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी हर एक के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2 2, इस तरीके से 2 2 हाइड्रोजन है वो लिख दो। अभी अपनी डैश नहीं लगानी है, केवल हाइड्रोजन लिखने। अब क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में, इनके भी आप 2 2 इलेक्ट्रॉन है वो लगा सकते हो सबके। उसके बाद जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर बना दो इनके जिसके ऑक्टेट पूरे होते हैं ऑक्टेट पूरे कर दो, जिसके डुप्लेट पूरे होते हैं डुप्लेट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, जितने भी वो अपने डुप्लेट पूरे कर लेता है तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं वो डुप्लेट पूरे हो चुके हैं, और कार्बन क्या करेगा, अपने ऑक्टेट पूरे करेगा। अब तो इसके ऑक्टेट है वो पूरे करते दिखा दो। जैसे कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ऊपर। इस तरीके से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से ये सर्कल आप खींचते हो ना, इसके इसमें ध्यान रखना। आपको फर्स्ट पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि एक सर्कल के अंदर एक तो होना चाहिए बीच में एलिमेंट या एटम, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे करके दिखाने हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी 8 पूरे कर गए। इस तरीके से यहाँ पे यदि बात करें इस कार्बन की, तो इसके कुछ इस तरीके से वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे कर चुका है। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें, ऐसे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रकार की एक आपको साइक्लिक या साइक्लोपेंटेन है ना, जो साइक्लोपेंटेन, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो यदि आपको फॉर्मूला आता है उसको बेसिकली आप बना सकते हो, उसके बाद तो डॉट लगा लगा के ऑक्टेट पूरे करके दिखा दो। ये सिंपल सा तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट का। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बना देते हैं। इससे पहले हमने एस8 की भी स्ट्रक्चर बनाई थी फर्स्ट पार्ट में, उसका भी क्या फॉर्मूला था, सिंपली उसको आपको यही बताया गया था कि यहाँ पे जो 8 हमारे सल्फर थे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे आप क्या है, 2 2 इलेक्ट्रॉन लगा के वैलेंसी है या फिर जो ऑक्टेट है वो पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये था साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनकी आपको स्ट्रक्चर पूछिए, इलेक्ट्रॉन डॉट की नहीं बोली है, केवल स्ट्रक्चर। जैसे इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक में 2 कार्बन होने चाहिए, और एक कार्बन तो किसका पास है, इसका यदि बात करें मैं इसका, यहाँ पे आपको थोड़े से क्वेश्चंस हैं, हो सकता है अलग अलग जगह पे मिल जाएं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, हालांकि इसके जो नोट्स है ना आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो मैं नोट कर रहा हूँ। कभी आप सोचो नोट कहाँ कहाँ से करना है, आपको पहले समझना है, फोकस करना है। तो इथेनोइक एसिड है जो, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जैसे बताया था ओइक एसिड के लिए COOH तो इसके पास है ही है, और इथेन मतलब टोटल कार्बन हमारे पास 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका CH3 आएगा। ये क्वेश्चन जानबूझ के दे रखा है कि इथ वर्ड देखते ही आप 2 कार्बन लगाओगे, मतलब C2H5 तो जरूर लगाओगे। अब C2H5 यहीं लगा दिया तो एक कार्बन तो यहाँ पे भी है ना, तो आपने तो प्रोपेनोइक एसिड बना दिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी CH3COH बनेगी। ब्रोमोपेंटेन में वही बात है, पेंटेन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा देंगे तो फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, इस तरीके की स्ट्रक्चर है वो बन जाती है ब्रोमोपेंटेन की। हेक्सेनल और ब्यूटेनोन, इनकी स्ट्रक्चर है वो अलग से बता देता हूं मैं आपको। एक तो हमने पढ़ा था ये ब्रोमोपेंटेन स्ट्रक्चर, एक था इसमें हेक्सेनल, और एक क्या था वो देख लेते हैं। एक है इसमें ब्यूटेनोन, तो एक है इसमें ब्यूटेनोन। इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है ये तो आपको ध्यान रखना है। क्या लगाया हुआ है, Al लगाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रोमो का तो आपको बता दिया था, एक ब्रोमीन लगा देना है, बाकी कार्बन 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 इस तरीके से आपने पूरे कर देने हैं हमारे 5 कार्बन। तो ये ब्रोमोपेंटेन है। और एक यदि आपने ध्यान दिया हो, एक स्टार लगा के इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बात भी बोली हुई है, आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल ऑफ द ब्रोमोपेंटेन। क्या इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं? और वहां पे पेंटेन था, यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन है, तो बिल्कुल बन सकते हैं। हालांकि इसने ही नहीं बोला कि बनेंगे तो बना के दिखाओ, फिर भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी क्या क्या बन सकते हैं। तो इसमें ये बन गया हमारा ब्रोमोपेंटेन, बाकी कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन लगा के पूरी कर सकते हो।
एक तो ये हमारी स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है कि कार्बन हमारे पास कितने हैं टोटल 5 ही हैं और ब्रोमीन है वो यहाँ पे लगा दिया, एक आइसोमर ये बन गया इसका। उसके बाद हमारे पास 5 ही हैं लॉन्ग चेन में, और लॉन्ग चेन में क्या है 5 ही हैं, और एक बार ब्रोमीन हमने क्या लगा दिया बिल्कुल बीचों बीच वाली कार्बन पे। एक बार तो इसके किनारे वाली पे लगाया, अगले वाली में दूसरे नंबर पे लगा दिया, तीसरे में हमने थर्ड नंबर पे ब्रोमीन लगा दिया। 3 स्ट्रक्चर तो ये बन सकती हैं। उसके अलावा मेन कार्बन में हम रख सकते, मेन चेन में रख सकते हैं 4, एक कार्बन लगा सकते हैं अलग से। इसमें ब्रोमीन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप चाहो ना, 2 ब्रोमीन इकट्ठे एक स्ट्रक्चर में मत बनाना आप, तो इस तरीके से ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, अगले वाले स्ट्रक्चर में आप कहाँ लगा सकते हो ब्रोमीन। इस तरीके से बात करें हम तो जैसे यहाँ पे कार्बन है, एक ब्रोमीन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ लगा लो यहाँ लगा लो, बात बराबर ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। एक स्ट्रक्चर ये बन गई है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी, सेकंड थी, थर्ड थी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5th, और ऐसे ही आप ब्रोमीन की जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन वो फिर क्या आ जाएंगी कुछ स्ट्रक्चर्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो हालांकि इसने नहीं बोला है, तो सिंपल आपसे पूछा है कि बन सकती हैं क्या, बिल्कुल बन सकती हैं, इसका रहेगा यस। और बना के दिखाओ तो 1-2 स्ट्रक्चर बना दो, सारे की सारी इसने नहीं पूछा है। उसके बाद बात किसकी थी इसमें, हेक्जेनल। एल के लिए हम CHO वर्ड है वो यूज करते हैं, हेक्जेन के लिए 6 कार्बन टोटल होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन टोटल यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी होनी चाहिए, तो 5 कार्बन बच गई हमारे पास। और बताया था आपको AN लगाओ ना, तो उसके लिए हम हमारा R ग्रुप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, C5H11। तो ये आपकी सिंपल फॉर्मूला बनेगा। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, 5 कार्बन लगाओ पहले सिंपल 5 के लिए, उसके बाद एक कार्बन है इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H लगाओ। बाकियों की आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी है वो पूरी कर सकते हो, या फिर बॉन्डिंग है वो पूरी करके दिखा सकते हो। इस तरीके से क्या बन गया ये आपका हेक्सेनल। ब्यूटेनोन, नॉन के लिए आपको बताया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए, अब टोटल कार्बन 4 होनी चाहिए। अब 4 के लिए 2 कार्बन इस साइड में और एक इस साइड में भी दिखा सकते हो, या फिर ये 2 कार्बन इस साइड में दिखा दो, वहां से एक कार्बन गायब कर दो, बात आपकी बराबर ही है। दोनों केस में हम ब्यूटेनोन ही बोलेंगे इसको। और बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर सकते हो, हाइड्रोजन से। तो ये बाकी की वैलेंसी है वो आपने हाइड्रोजन से पूरी कर देनी है। अब आंख मीच के इसके मत लगा देना हाइड्रोजन, क्योंकि इसके तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ऊपर बना दिए, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर, और इनकी भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे डॉट लगाए और कार्बन के ऑक्टेट है पूरे कर दे, हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे करने हैं, ऑक्सीजन के भी इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे आपको थोड़ा सा या ब्यूटेनोन का ही दे देता हूँ मैं, ब्यूटेनोन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो कार्बन डबल बॉन्ड ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, और ये क्या है H हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे। इस पे मत लगाना, मैंने बोला था, क्योंकि इसके बॉन्ड पहले से ही 4 बने हुए हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल कार्बन 4 है हमारे पास, ऑक्सीजन है, तो इसको हमने क्या बिना बॉन्ड के नॉर्मली दिखा देना है। ये लगाया था क्या ऑक्सीजन, तो लगा लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे दिखाया था तो। और इसका हाइड्रोजन है, इसके लगाना नहीं हमने, इसका हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे। अब क्या करने हैं, जहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 मतलब 4 लगाएंगे यहाँ पे, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी बचे हुए हैं बॉन्ड बनाने के बाद, वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। अब क्या करना है, जिसके ऑक्टेट पूरे होते हैं ऑक्टेट पूरे कर दो, जिसके डुप्लेट, अब डुप्लेट वालों को पूरा कर रहा हूँ मैं। जैसे हाइड्रोजन के जो डुप्लेट हैं वो इस तरीके से पूरे हो चुके हैं ऐसे। और कार्बन के हमने क्या करने हैं, ऑक्टेट पूरे करने हैं। ऑक्टेट, ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, इस कार्बन का यहाँ से ऑक्टेट, इस कार्बन का इस तरीके से, और ये कार्बन है हमारा कैसे ऑक्टेट है वो पूरा किए हुए। अब ऑक्सीजन का बच गया तो ऑक्सीजन को हम इस तरीके से ऑक्टेट है वो पूरा करता हुआ दिखा दें। ऐसे आप किसी की भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये चैप्टर है ना आपका प्रैक्टिस करने का ज़्यादा है, कोई भी स्ट्रक्चर लिखो प्रैक्टिस करके देखो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप फॉर्मूले है वो समझ सकते हो। और जरूरी नहीं कि सबकी ही प्रैक्टिस करनी है, आपने 10 से फॉर्मूले की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना,
फिर आपके चाहे प्रैक्टिस से बाहर का भी कोई फॉर्मूला आ जाए ना, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मैथमेटिकल या फिर डेरिवेटिव पोर्शन होता है ना जैसे फिजिक्स में, उस टाइप का कुछ आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है यहाँ से। तो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, वीडियो सेशन लेंथी चले जाते हैं क्योंकि चैप्टर ही आपका ऐसा है। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें आपसे कुछ कंपाउंड के नाम पूछे हुए हैं, जैसे इसका नाम क्या रहेगा। अब इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जाए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कार्बन हमारे पास 2 हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो इथ और ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो हम आगे लिखते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं, तो नाम बन जाता है इसका ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या था, प्रैक्टिस भी की थी इस फॉर्मूले की, तो हमने कार्बन 1 है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, CHO के लिए तो Al हम यूज करते हैं, और कार्बन इसके अंदर 1 है तो A के लिए हम मिथ वर्ड यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन दूसरा कोई है ही नहीं है, तो होता तो फिर हम देखते। अब डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के बीच में है तो AN भी लगाना पड़ेगा इसमें। मिथ का तो हमने फॉर्मूला प्रैक्टिस भी किया था। इसका देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है तो YN तो लगेगा, ये तो फिक्स है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो हेक्स, और सारे मतलब क्या थे हमारे। अब यहाँ पे वो डबल हमने ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज ही कर लिया यहाँ पे, तो क्या बन जाता है इसका नाम, हेक्साइन। हेक्साइन बल्कि हेक्साइन कुछ इस तरीके से नाम है वो बनेगा, क्योंकि वहां पे मेनली आपको याद रखना है ये हेक्साइन ही बनेगा। ए है ना वो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, हालांकि ट्रिपल बॉन्ड में है आप सिंपली इसका नाम हेक्साइन ये वर्ड यूज करोगे। YN ट्रिपल बॉन्ड के लिए, हेक्स किसके लिए आया है, 6 कार्बन के लिए। एन अभी लगाना नहीं है हमने, ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र आ चुका है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जब जिक्र आए तो इन और आइन ही लगेगा, एन को भूल जाओ उस टाइम। ये एन एल कब लगे थे, जब हमारे कोई और फंक्शनल ग्रुप है वो लगे हुए थे। इस तरीके से ही हमारा सेकंड ब्लू बॉक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।